Hello, good morning, friends. Today, my topic will be hologenetic nutrition in human being. Hologenetic nutrition. This is the mode of heterotopic nutrition in which different steps involve this nutrition: ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion. देखिए क्या है कि हॉलोजेनिक न्यूट्रिशन में बहुत सारे जो हैं ऑर्गन, बहुत सारे जो हैं ग्लैंड्स मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। डाइजेशन होता है, स्टेप्स हैं, इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, इजेशन। इसमें क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं स्टेप्स वाइज क्या हो रहा है ह्यूमन बीइंग में। हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, बहुत सारे डक्ट फॉर्म में ऑर्गन फॉर्म में, एक्जोथर्म में, एक तो एंडोक्राइन है, एक तो एक्जोक्राइन है। ठीक है, ये सारे ग्लैंड्स हमें मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं डाइजेशन में। पहला जो स्टेप्स है वह इंजेशन। इंजेशन क्या हो रहा है कि बॉडी में क्या हो रहा है कि हमारा जो बकल कैविटी है, ये ऊपर वाला नसल कैविटी है और नीचे बकल कैविटी, और बकल कैविटी में क्या होता है, इंजेशन प्रोसेस होता है, मतलब टेक ऑफ फूड इन बकल कैविटी। तो वहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है 20 to 30% हो जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारे देखिए क्या है कि हमारे सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा रिलीज होते हैं और वह सैलिवा में टाइलिट एमाइलेज पाए जाते हैं जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं। एक्चुअली क्या है, स्टार्च हमारे बॉडी के लिए वह कंफर्टेबल नहीं है, तो हमारे बॉडी के लिए, बॉडी के अकॉर्डिंग उसे ब्रेक डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टाइलिन एमाइलेज एंजाइम्स इन प्रेजेंस सैलिवा। अब क्या होता है कि इसमें टूथ सिस्टम भी मदद करते हैं। हमारे जो डेंटल सिस्टम है, ह्यूमन बीइंग का डेंटल फार्मूला जो होता है 2123/2123, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये चारों टिप्स जो हैं, 4 टिप्स जो हमें मदद करते हैं इंजेशन में और ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म ऑफ फूड। तो इसमें जो है इंजेक्शन जैसा ही कंप्लीट होता है तो आगे जो है वह एक फॉर्निक्स लैरिंक्स से होते हुए फिर जो है ऑइसोफेगस है, यहाँ पर कुछ जंक्शन है, इसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो हमारा जो फूड पाइप है जिसको हम ऑइसोफेगस कहते हैं, और इसमें फूड का जो ट्रेवल होता है एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट में होता है, और वह जैसा ही जाता है स्टमक में जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, जहाँ गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है HCl, और HCl की मदद से यहाँ पे फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। डाइजेशन प्रोसेस होता है 50% यहाँ पे डाइजेशन फूड का होता है, जिसके दौरान क्या होता है कि बहुत सारे जूस, जो फूड का जो जूस है एसेंशियल, वह रिलीज होना स्टार्ट करता है, जिसके दौरान जो है इसमें अब पूरी तरह से HCl से वह डाइजेशन होने के बाद वह फिर जो है उससे कुछ एंजाइम्स भी मदद करते हैं इसमें, और वही स्टमक फिर जो है उसे मूव कर देता है आगे की ओर। जैसे ही मूव करता है तो यहाँ पे जो है कुछ ऐसे हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड्स में आते हैं। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, आप जान रहे हैं, और 1.5 kg का होता है, जहाँ से बाइल जूस रिलीज होता है, बाइल जूस, और बाइल जूस रिलीज होता है, यूरिया साइकिल चलता है, और बाइल जूस जैसे ही रिलीज होता है तो वह स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में कंसंट्रेशन के साथ साथ जो है वह स्टोर भी होता है, और वही बाइल जूस जो है आगे चले जाते हैं। या देखिए बाइल जूस आपका बेसिक है, वह चला जाता है फिर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पैनक्रियाज जो देख रहे हैं आप, पैनक्रियाज जो दिख रहा है स्टमक के नीचे, यह पैनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है और ग्लूकागॉन रिलीज होता है, सोमेटोस्टैटिन रिलीज होता है। इंसुलिन जो बीटा सेल रिलीज करते हैं, ग्लूकागॉन जो अल्फा सेल रिलीज करते हैं, और सोमेटोस्टैटिन जो डेल्टा सेल रिलीज करते हैं पैनक्रियाज से, जो एसिडिक मीडियम होते हैं,
और ये दोनों एसिडिक और बेसिक मीडियम जो है आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, फूड को कंप्लीट डाइजेस्ट करते हैं। जहाँ पे देखने को मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डुोडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ये तीनों पार्ट्स जो है सपोर्टिव हैं, मदद करते हैं, कंप्लीट डाइजेशन करते हैं और यहाँ पे 10 to 20% फूड का डाइजेशन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्प्शन किसका होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल फ्रॉम फूड से जो एसेंशियल मटेरियल होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। वो ब्लड में चला जाता है, ब्लड में, और ब्लड में जाने के बाद जो है बॉडी के अकॉर्डिंग जो फूड होता है, बॉडी के अकॉर्डिंग वह ब्रेक डाउन करता है, उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। आगे चल के जैसे लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में आप देख रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसकी लेंथ जो है बहुत ही कम है। आप जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई जो है 6 से 7 मीटर और वही लार्ज इंटेस्टाइन का जो है 4.5 मीटर समथिंग है। तो ये जो है ये जनरली आप देख रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट्स हैं वह जैसे सैक्यूम है, कॉलोन है, उसके बाद रेक्टम है। तो इस तरह का आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ओनली वाटर का एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे फूड का डाइजेशन जो है 5 to 10% हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग एसिमिलेशन देख लिए हैं, और एसिमिलेशन के बाद जो है इजेशन है। इजेशन क्या कहता है, दिस इज द स्टेप्स ऑफ होलोजैक न्यूट्रिशन इन विच रिमूव ऑफ अनवांटेड फूड मटेरियल फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे एनस है, एनस पार्ट है जो क्या करता है, वह रिमूव करने में मदद करता है। इस प्रकार हम लोग देख लिए कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार मदद करते हैं, और हमारे बॉडी को पूरी तरह से जो भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है, सबसे पहले डाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। डाइजेशन होने के बाद ही जो है वो हम जो न्यूट्रिएंट होता है वो ब्लड में चला जाता है, फिर ब्लड के थ्रू हमारे सेल को ग्रोथ किया जाता है। इस प्रकार हम देख लिए होलोजैक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।